दोस्तों ये वीडियो स्पेशल मिस्टर विकास जी के लिए बन रहा है। हाँ, वही सोनू विकास और पिंकी का बीच में जो विकास मिस्टर विकास जी हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो बन रहा है स्पेशल। क्या लग रहा था कि सिर्फ पिंकी को ही गलत ठहराया जाएगा, आपको बस आरती उतारा जाएगा, आपको कुछ नहीं बोलेंगे पब्लिक। ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बन रहा है, तो आप भी अपने कान को खोल के सुनिए। और मैं स्पेशल पहले सोनू को कुछ चेतावनी देना चाहूंगी। सोनू, सावधान रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। किसी बाहर वाले से नहीं, अपनों से, खास तौर पे अपने पति से सावधान रहो। अगर तुम अपने पति से सावधान रहोगी, क्योंकि ये जो पति है ना तुम्हारे, ये तुमसे कुछ और चाह रहे हैं, तुम्हें प्यार करने के लिए नहीं आए हैं। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो स्पेशल मिस्टर विकास के लिए बन रहा है। वो सोच रहे थे कि सिर्फ पिंकी को ही जो भी हेट्स मिल रहे हैं सिर्फ पिंकी को ही मिलेगा। जी आप वहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं है। कालिया नाग है जो दो दो औरतों को डसा है, ठीक है। आज मैं आपको ही, आपके ऊपर ही ये वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों कल मैंने वीडियो देखा था, सोनू का वीडियो देखा है, पिंकी का भी मैंने शॉर्ट वीडियो देखा है और विकास जी का भी मैंने वीडियो देखा है। वैसे तो मुझे जी लगाने का मन नहीं करता है, जिस तरीके से नमक हरामी और दगलबाजी किए हैं अपनी वाइफ के साथ, इस वजह से। मगर चलो खैर, एक गलती है, अभी भी मौका है सुधरने का, तो सुधर सकते हैं। और जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा कान खोल के सुनिए। नहीं पिंकी मेरी कुछ लगती है, नहीं सोनू मेरी कुछ लगती है, नहीं आप मेरे कुछ लगते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ जो मुझे सही लगता है, जो गलत लगता है, मैं उसी चीज़ों पे रिएक्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं सोनू का पक्ष इसलिए ले रही हूँ कि सोनू के साथ गलत हुआ है, छोटा मोटा गलत नहीं, बहुत बड़ा आपने गलत किया है सोनू के साथ, और बहुत बड़ा धोखा दिया आपने सोनू को। आपने तो बस मौज किया, पहले तो 1 साल पिंकी के सोनू के साथ रह के मौज किया, उसके बाद 14 साल 15 साल से पिंकी के साथ रह के मौज कर रहे हैं, और पिंकी भी आपके साथ रह के मौज कर रही है। बीच में कौन पीस रहा है? ओनली ऑन सोनू और सोनू के बच्चे, ठीक है, और आपके मम्मी और पापा, जो कि सोनू जो है भली भांति आपके मम्मी पापा को संभाल लिया था, भली भांति कोई चीज़ का दुख तकलीफ नहीं होने दिया था। अच्छे से खाना खिलाना, अच्छे से ट्रीट करना, अच्छे से वार्तालाप करना। ये नहीं कि आप सोनू को धोखा दिए तो आपके मम्मी पापा के साथ हेट्स करे, आपके मम्मी पापा के ऊपर अत्याचार करे कि जब तुम्हारा बेटा ही नहीं मुझे रखा तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें रखने वाली, ठीक है। तो सोनू में इतनी सच्चाई है कि वो अपनी बात पे अटल रहती है, अपनी बातों पे खड़ी उतरती है। जितने भी वीडियो अब तक सोनू को आया है, 2 मिनट 5 मिनट या 4 मिनट, जितने भी मिनट का है, एक भी वीडियो वो प्राइवेट नहीं किया है। मगर यहीं पे पिंकी की बात कर लेते हैं। पिंकी ने जितने भी वीडियो डाला है सारी वीडियो प्राइवेट कर दिया। मगर पिंकी का मैं शॉर्ट्स देखी थी, पिंकी का बच्चे का तबीयत खराब है कि क्या है, चलो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, माँ बाप के बीच में इन मासूम बच्चों का क्या गलती है, बस दोनों बच्चे का रक्षा करना। और उनका अगर तबीयत खराब है तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके बच्चे का पिंकी जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे, आपके बच्चे का तबीयत ठीक करे, ठीक है। मैं यही ईश्वर से प्रे करती हूँ। चलिए, पिंकी ने गलती जो किया तो किया ही किया, क्योंकि एक औरत जो होती है काफ़ी समझदार होती है, लड़के से कई गुना समझदार होती है। अगर सिमिलर दोनों का एज है, सेम एज है, तो लड़की काफ़ी ज़्यादा समझदार होती है लड़कों से, ठीक है। मगर मुझे पिंकी के ऊपर इस वजह से गुस्सा आया था क्योंकि 4 साल रिलेशन में रही थी, 4 साल के बाद
और रिश्ते में आई थी विकास के साथ, ठीक है। मैं अपने मन से कोई भी बात नहीं बोल रही हूँ, वो खुद ही अपनी लाइफ में बोली है, पिंकी ने बोली है, ठीक है। वैसे तो मैं गिनाने लगूँ तो पिंकी इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल रही है कि खुद अपनी बातों पे ही उसको यकीन नहीं होता। खुद के अंदर झांकती है तो खुद के अंदर ही उसको शर्म आता है कि मैं सच में इतनी बुरी थी। तो हाँ पिंकी, तुम मानो या ना मानो, खुद के अंदर झांको कि अगर तुम पहली पत्नी होती और तुम्हारे साथ कोई धोखा करता तो तू क्या करती। पहले इस बात पे विचार विमर्श करो, उसके बाद लाइफ में आके सबको गालियां देना, ठीक है, और सड़क छाप लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। चलिए मैं पहले विकास के ऊपर बातें कर लेती हूँ। आप सबको लग रहा था ना कि विकास करवा चौथ पे सोनू के कहने के बाद आ गया व्रत तोड़वाने के लिए। चलो भाई हम मान लेते हैं, ये पत्नी का दर्द है और विकास आ भी गए अपनी पत्नी का, सोनू का व्रत खुलवाने के लिए। मगर यहीं पे सोनू बोली थी जाओ पिंकी के पास भी जाओ, उसका भी व्रत खुलवाओ, ठीक है। यहाँ तक तो आपने वीडियो देख लिया था। चलिए कल की वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। कल की वीडियो जो मैंने विकास का देखा, जिसमें अपना बेटा आरो है, क्या नाम है, आरो की क्या नाम है, वैसे आरो लगता बोल रहे थे, आरो का बर्थडे था, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा। वैसे तो मैं वीडियो देखी थी मगर मैं कमेंट नहीं कर पाई थी। गॉड ब्लेस यू, आपको ईश्वर दुनिया की हर वो खुशी दे जिसका आप हकदार हो, और अपनी माँ बाप, पापा का तो मैं नाम नहीं लूँगी, अपनी मम्मी का नाम रोशन करो और समाज में ऐसा प्रस्तुत करो कि एक माँ बिना बाप के भी अपने बच्चे को किस तरीके से परवरिश कर रहा है, ये हमारा पहचान है, ठीक है। बाप आपके तो बहुत ज़्यादा घटिया निकल गए, ठीक है। जो गलत है उसको मैं गलत ही बोलूँगी यहाँ पे। अगर आप हमारी बातों से सहमत नहीं है तो अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो अपने बेटे का, सोनू के बेटे का बर्थडे था तो शॉपिंग वगैरह करवाए, एक कपड़ा उपड़ा खरीदाए थे, उसके बाद टॉय वगैरह खरीदाए, फिर केक कटिंग करवाया, मगर कहीं पे भी सोनू को दिखाया नहीं, सोनू के पास आके सोनू को दिखाया नहीं, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि विकास जी भी सोनू से दखल अंदाजी और क्या बोलते हैं, चीट करने के लिए आए हैं सोनू के पास। अब क्या चीट करने के लिए आए हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सोनू जो है अपने सास ससुर के साथ रहती है और अब तक तो सभी कानों तक पहुंच गया है कि पिंकी जो है प्रॉपर्टी के लिए विकास को डिवोर्स दे रही है, ठीक है। मगर वो डिवोर्स देगी नहीं, सिर्फ इस तरीके की नाटक कर रही है कि किसी तरीके से विकास जो है मुझे अपनी फैमिली का प्रॉपर्टी जो है, अपने फादर का, मम्मी पापा की जो प्रॉपर्टी है उसमें भी मुझे हिस्सा दे, और जहाँ पे भी जो फ्लैट में मैं रह रही हूँ वो फ्लैट तो मेरे नाम से है ही है, तो किसी का बाप का दम नहीं है कि इस फ्लैट को हमसे आधा आधा करवा सके, ठीक है। पिंकी के मन में ये है। पहले मैं विकास की क्लियर कर लेती हूँ, फिर चलाक सातिर छड़क साप औरत के ऊपर आएंगे। विकास जो है सोनू से, आपको क्या लगता है सच में प्यार कर रहे हैं, सोनू के सच में सपोर्ट बन के खड़े हैं? आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। वैसे तो क्या मेरे को दिख रहा है, मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगी ही बताऊंगी, मगर आपसे भी मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि सच में विकास सुधर गए हैं? क्या सच में विकास अब सोनू को वो तकलीफ नहीं देंगे जो वो बच्ची, वो औरत 14 सालों से पति होते हुए भी पति का दुख झेल रही है? वो बच्चा 14 सालों से, सोनू का बेटी 13-14 साल की मुझे लग रही है, 14 साल की लग रही है, वो बच्ची 14 साल से अपने बाप का प्यार के लिए तरस रही है। आपको क्या लगता है कि विकास सच में सुधर गए हैं? मैं आपको बताती हूँ, विकास नहीं सुधरे हैं और ना ही वो सुधर सकते हैं। बीच में पिसना किसको है? सोनू को पिसना। एक कंट्रोवर्सी जब पिंकी ने शुरू किया था तो किसका हालत खराब हुआ था? सोनू का हालत खराब हुआ था, सोनू का ब्लड चढ़ रहा था, क्योंकि हर औरत के अंदर इतना हिम्मत नहीं होता है कि हर वो बात को सह सके बहुत ही हिम्मत के साथ। हाँ, सोनू के अंदर क्वालिटी है अच्छाई की,
मगर पिंकी के अंदर क्वालिटी है गंदगी की। सोनू कभी भी अपने चरित्र के ऊपर आचलन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके चरित्र के ऊपर, उसके करेक्टर के ऊपर अगर जब भी सवाल उठेगा, सोनू अपने करेक्टर को साफ करने के लिए, हर वो चीज करने के लिए तैयार है। प्राण अगर त्यागना पड़े तो प्राण भी त्यागेगी। मैंने सोनू के आंखों में देखा है और इसकी बातों से पता लगता है कि सोनू अपने करेक्टर को लेके कितना मतलब कुछ भी कर सकती है। मतलब इतना परेशान हो गई बच्ची कि इसकी वीडियो से पता लगता है। यहाँ पे मैं विकास की बातें कर लूं कि विकास सोनू को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात कड़वी है मगर सच है। सोनू बोली कि मैं विकास को जब भी मैं देखती हूँ ना, मेरा दिल कैसा है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इनको देख के। इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है, इतना बड़ा मुझे सजा दिया है, फिर भी मुझे इसको देख के मेरा दिल और चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान और दिल में अलग सी खुशी होती है। मगर विकास कभी नहीं सुधरने वाले हैं, ना ही पिंकी और विकास दोनों मिलकर एक गेम प्लानिंग किया है, ठीक है, कि हम दोनों आपस में ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे कि पहले तो विकास बोल रहे थे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर। क्या हमारे मम्मी पापा मानेंगे? हमारी मम्मी मानेगी? क्या सोनू मानेगी वो अगर वो प्रॉपर्टी की बातें हम करेंगे तो? क्योंकि मैंने सोनू को शुरू से 14 सालों से मैंने धोखा दिया है। 14 सालों से कमा कर तुझे दिया है, 14 सालों से कमा कर तुझे हर वो खुशी दिया है, तुम्हें पूरा और जहां तक घुमाना था वहां तक पूरी दुनिया को घुमाया है। 14 साल से मैं तुम्हारे साथ हूं पिंकी। क्या इतनी आसानी से सोनू मान जाएगी? इस विकास और पिंकी के आपस के डिस्कशन में बता रही हूं। इमेजिन करिए, मेरे अंदर ना इतना एक सेंस है कि मैं इंसानों को चेहरे देख के पहचान लेती हूँ। ये मत सोचिए कि 4 दिन 5 दिन रहने से इंसान की पहचान होती है। मेरे अंदर एक ऐसा सेंस है कि मैं चेहरे को, इंसान के चेहरे को पता लगा सकती हूँ कि इसके माइंड में क्या चलता है। जब पिंकी फर्स्ट टाइम की कंट्रोवर्सी रची थी ना, जब किया था, उसी टाइम में इसकी वीडियो को तो मैं देख ही रही थी, मगर इसके मैं चेहरे को ऑब्जर्व कर रही थी कि जो लोग झूठ बोलते हैं, इसका चेहरे का आंख, आईब्रो, फेस किस तरीके से मचलता है, ठीक है। झूठे लोगों को मैं बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि विकास जो है आया है सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा का जो प्रॉपर्टी है, गांव का जो संपत्ति है, उसके ऊपर पिंकी को सोनू को बहलाने फुसलाने के लिए कुछ रात गुजारेंगे, सोनू को बहलाएंगे फुसलाएंगे और किसी तरीके से मना लेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पे मैं सोनू को अलर्ट करना चाहूंगी कि सोनू कुछ भी हो जाए, तुम 14 सालों से इस दुख को झेला है, तुम अपने पति को दान दे दिया है, तुम्हारा पति ही था जो तुम्हारे पास दोबारा से आया है, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, तुमने अपने पति को दोबारा से नहीं बुलाया है, ठीक है। और सोनू के सासू माँ का भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी कि मम्मी जी, आंटी जी, जो भी है, आपके पीछे, आपकी जिंदगी को संवारने के पीछे जो है एक बहू का हाथ है। आपको दुख में, सुख में, तकलीफ में, हर तरीके से एक बहू जो है एक बेटा बनकर, ढाल बनकर खड़ी रही। और कुछ भी हो जाए, अपनी बहू को कभी भी धोखा मत दीजिएगा। मैं आपसे अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ। सोनू 14 सालों से वो दुख को झेली है, पति का दुख को झेली है, वो बच्चे अपने बाप का दुख को झेला है कि पिता और पति होते हुए भी वो तड़प रहे हैं, उसको वो खुशी नहीं मिला। 14 सालों से कौन एंजॉय कर रहा है? पिंकी एंजॉय कर रहा है। कौन एंजॉय कर रहा है? विकास एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे हक कैसे बनता है कि विकास
अपनी माँ बाप के प्रॉपर्टी को किसी और के नाम कर दे। आपके माँ बाप पिंकी को एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही आपने अपने माँ बाप से बोला था कि मम्मी मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी। जब हर चीज अपने मन से किए हैं तो आपका हक क्या है कि अपनी दूसरी वाइफ को शहर में भी फ्लैट लेकर दो और अपने माँ बाप की भी संपत्ति पे क्लेम करने के लिए आ जाओ। अभी तो आपका क्लेम का कोई वीडियो नहीं आया है, मगर आपका नेचर मुझे समझ में आ गया मिस्टर विकास कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है। मगर मैं सोनू को मैं बोलना चाहूंगी, सोनू कुछ भी हो जाए, एड़ी चोटी का जोड़ भी लगा लेगा ना आपका पति विकास, उसको प्रॉपर्टी के लिए बिल्कुल भी हाँ मत करना। सीधे अपनी सासू माँ को बोलो, अगर आपके नाम से आपके सास ससुर प्रॉपर्टी को आपके बच्चे के नाम से कर दिए हैं तो ठीक है। अगर कुछ भी गुंजाइश बच रहा है तो अभी सासू माँ आपकी जिंदा है, और जाओ अपनी मैके की फैमिली को लेकर जाओ और अपने दोनों बच्चे के नाम से प्रॉपर्टी को करवाओ। क्योंकि आपका पति जो विकास है आपसे प्यार करने नहीं आया है, 2-4 दिन 2-4 रात आपके साथ गुजारेगा और आपको बहलाने फुसलाने के लिए आया है कि किसी तरीके से सोनू जो है हमारे बहकावे में आ जाए। क्योंकि आपका दिल तो इतना नाजुक है, आपका दिल तो इतना साफ है कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी आपने उस पति को एक्सेप्ट किया, तो आपका पति फिर से आपके साथ चीट करने वाला है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि सोनू सावधान, सतर्क, सुरक्षित रहो। सावधान रहोगी, सुरक्षित रहोगी, और अपने पति को बहकावे में बिल्कुल भी मत आना। क्योंकि सोनू का, पिंकी का मैंने वीडियो देखा, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे ऊपर सोनू इल्जाम लगा रही है कि इसकी किस्मत कितनी फूटी हुई है कि गली का जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो भी इसकी किस्मत पे हंस रही है कि मैंने तो पति को छोड़ दिया फिर भी वो पति तेरे साथ नहीं है। तूने ऐसा कौन सा कर्म कांड किया था? मेरा तो कर्मा आया है, मगर तेरा कौन सा कर्मा है? मगर ये बेशरम औरत नहीं समझेगी आपके दिल और दिमाग और आपका दर्द, क्योंकि वो सेल्फिश औरत है, और वो सेल्फिश औरत के साथ रह के आपका पति भी वो धोखेबाज निकल गया। धोखा तो आपको दिया ही दिया था, मगर फिर से आपके साथ चीट करने के लिए आया है। तो अपने पति के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइएगा सोनू, बस मैं यही बोलूंगी। और आंटी जी से मैं यही अपील करूंगी, विकास के मम्मी से, सोनू के सासू माँ से, कि आपकी बहू जो है अपने पति के लिए 14 सालों से तड़पी है। आप अपने बेटे के प्यार के लिए 14 सालों से तड़पे हैं, तो आप भूल के भी एक गलती मत करिएगा। जो आपका सेवा किया है उसी के हक में होना चाहिए, और आगे की जिंदगी भी आपकी खुशी खुशी समर्पित करेगी आपके ऊपर, खुशी खुशी आपकी जिंदगी के ऊपर समर्पित करेगी सोनू अपनी लाइफ को। जिसे जिस तरीके से 14 साल आपको संभाला है ना, आपको सेवा में लगाया है, सास ससुर को सेवा में लगाया है, सेवा करे कुछ और, कोई और, मेवा खाए कोई और, बाहरे बाह। मतलब बहुत सातिर दोनों पति पत्नी, मतलब विकास और पिंकी बहुत सातिर बन रहे हैं। और जो बोल रही थी ना डिवोर्स उवोर्स, कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, यही काली सच्चाई है, ठीक है। और विकास सोनू को बहलाने फुसलाने के लिए गया है प्रॉपर्टी के लिए। अगर अभी भी हमारे बातों से अगर कुछ समझ में आया है पिंकी, तो अभी भी आपको टाइम है, मौका है कि भूल के भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारना। क्योंकि आपने 14 सालों से अपने बच्चे को अकेले परवरिश दिया है, और आपकी खुशियां से अभी भी पिंकी को जलन हो रही है। तो इतना भी सीधा मत बनो, इतना भी सीधा मत बनो कि अपने बच्चे का हक को भी सीधा सीधी दे दो। इसके लाइफ में आपने देखा, पिंकी के लाइफ में आपने देखा कि किस तरीके से सड़क छाप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके से एटीट्यूड दिखा रही है कि मत पूछो। और बस इतनी गंदी गंदी लाइव करके, इतनी गंदी गंदी बातें बोल के फिर शॉर्ट वीडियो बनाती है कि जीने का उम्मीद नहीं, ऐसे वैसे सिंपैथी कार्ड खेल रही है। तू बहुत सातिर चालाक औरत है पिंकी, बहुत सातिर चालाक। तेरी चालों से ना पब्लिक अच्छे से वाकिफ है कि तेरा अगला नाटक और अगला चाल तेरा क्या होने वाला है। भले सोनू को समझ में नहीं आया हो, मगर मैं तेरी चाल अच्छे से समझ गई हूं, और विकास का भी।
तो बस लास्ट में मैं फिर से बोलना चाहूंगी सोनू को कि सोनू कुछ भी हो जाए, अपनी सास ससुर का संपत्ति को किसी के साथ मत बांटना। आपका पति बिना पूछे, बिना परमिशन लिए शादी किया था ना, दूसरी आपको धोखा दिया था ना, तो अपने बदौलत वो अपनी दूसरी पत्नी को रखे या छोड़े या कुछ भी करे, आपको कोई लेना देना नहीं है। मगर आपको कितना भी घी में डुबोने की कोशिश करे विकास, मगर उसके चाल में बिल्कुल भी फंसना नहीं है। क्योंकि मैं विकास का कल वीडियो देख के इसके रंगत से मैं पहचान गई हूं कि विकास का अगला चाल क्या होने वाला है। पिंकी वहां से बैठी बैठी लाइव में जहर उगलेगी और विकास जो है आपको आपके पास रह के मक्खन लगा के आपको पिघलाने की कोशिश करेंगे, मगर नहीं, कभी भी उस जाल में नहीं फंसना है, कभी भी उस जाल में नहीं फंसना है। एक कहावत है सोनू, आपके लिए मैं बोल रही हूं कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। एक तोता होता है, ठीक है, और उसको मालिक जो है अपने तोता को सिखाता है, शिकारी आएगा दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं, और रट्टा लगवा देता है, ठीक है। मगर शिकारी आता है, जाल में फंसा भी लेता है तोते को, मगर फिर भी वो बोलता है शिकारी आएगा दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। तो यही चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपका पति कितना भी मक्खन लगाने की कोशिश करे, घी में डुबोने की कोशिश करे, आपको अपनी बातों पे अटल रहना है और अपनी बच्चे की भविष्य के लिए आपको सिक्योर करना है आप अपनी लाइफ के लिए। क्योंकि जिंदगी में कोई किसी को साथ नहीं देता। आपने तो जवानी काट लिया, मगर बुढ़ापा में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, ठीक है। तो भूल के भी एक गलती मत करना, क्योंकि आपका पति का मैं दिमाग अच्छे से पढ़ लिया हूं। अगर हमारी बातों से सहमत है तो प्लीज अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।